हमारे दोस्तों ने हमसे कहा चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा कहाँ चलोगे यार, क्योंकि दिसंबर का महीना था, उस समय जो ठंड हो रही थी वो काफ़ी हो रही थी। मैंने कहा कहाँ चलोगे, इस समय नहीं, रहने दो, और जब सही मौसम होगा तो वहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमको घूमना है। वैसे बात करें, वैसे मुझे भी घूमना तो क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। जो मतलब पहाड़ी इलाके हैं या और जो मंदिर वंदिर हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ जाना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या करें, कुछ कॉस्ट की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलना चाहते हो तो बताओ कहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा नैनीताल चलना है। जैसे ही मैंने भाई नैनीताल का नाम सुना, मेरा दिल पूछो गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि मैंने नैनीताल जो लेक है उसको काफ़ी फिल्मों में मैंने देखा है। वहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। उसका जो लोकेशन है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ लगता है। तो मैंने कहा चलिए अच्छा, प्लान बनाते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, फिर हमारे लोगों का जो प्लान था वो एकदम से बन गया। तो मेरा रिजर्वेशन टिकट था वो भी नहीं हो पाया, तो हम लोग भाई जनरल डिब्बे से गए। और वो भी बदल बदल कर गए गाड़ी से। पहले यहाँ हरदोई जो हमारे यहाँ से पड़ता है 25 किलोमीटर, वहाँ से गए। और वहाँ से फिर सीधे रामपुर। रामपुर में फिर वो 7-8 बजे हमको वहाँ एक रानी खेत एक्सप्रेस ट्रेन आती है वो मिली। वहाँ से मैंने पकड़ा उसको और फिर पहुँच गए हल्द्वानी। वहाँ आप चाहें हल्द्वानी भी उतर सकते हैं और या आप काठगोदाम भी उतर सकते हैं। हल्द्वानी से काठगोदाम की दूरी मात्र लगभग 1 किलोमीटर है। पर वो बात एक ही रहती है, कहीं भी चाहे आप उतर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ नैनीताल, तो वहाँ हल्द्वानी में उतरे थे। पहली बार गए थे लेकिन कुछ इन्जॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस समय मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था। तो जो रेलवे का पास था मुझको फ्री मिला था, उसी के चक्कर में गए थे। और एग्ज़ाम का जो प्रेशर था उसके चक्कर में तो मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर पाया। लेकिन दोबारा फिर हम जो दोबारा साथी लोग थे, इसलिए हम लोग हल्द्वानी में उतरे और प्लेटफार्म पर या लेटे रहे। मैंने सोचा रात को कहाँ रूम मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाओगे। तो भाई दिसंबर था, 5 दिसंबर को हम लोग यहाँ से गए थे, जो ठंडी थी काफ़ी हो रही थी। फिर प्लेटफार्म में हम वहाँ लेटे हुए थे और क्या हुआ कि यार रात को बारिश भी होने लगी और हवा काफ़ी ज़ोर से चलने लगी। और फिर वहाँ ठंडियाँ ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि एक बार गए हुए थे इससे पहले भी, तो हम लोग अपना कंबल वम्बल लेकर गए थे। और फिर उसको हम लोगों ने निकाला और फिर उसको उसको निकाल कर ओढ़ लिया। और फिर हम लोग सो गए और सुबह 5 बजे जगे। 5 बजे जगे और फिर हम लोग, मैं सोचता है कि हम लोगों ने सोचा टैक्सी करेंगे या बस करोगे। तो मैंने बस बस की बस बस ने चार्ज किया 80 रुपये चार्ज किया। और हमको धीरे धीरे उस बस में सफ़र हम लोग करने लगे। और जैसे ही आप काठगोदाम से जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, वहाँ से पूरी चढ़ाई है। पूरा एरिया, और उसका चढ़ाई एरिया है वो बिल्कुल नैनीताल जो झील है वहाँ तक है। भाई क्या 40-42 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें पूरी हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग को यार चक्कर आने लगा यार। हमारे जो साथी लोग थे उनको, कुछ लोगों को उनको उल्टी भी हुई, लेकिन हमको उल्टी नहीं हुई। मेरे 2-3 लोग साथी थे, उन्होंने पहले से ही उल्टी वाली गोली खा रखी थी, उसके बावजूद भी उनको उल्टी हो गई। फिर रास्ते में पहाड़, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, पूरी हरियाली हमको और रास्ते में देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जैसे ही आप नैनीताल के रास्ते में होंगे, वहाँ चीड़ के सुंदर सुंदर वृक्ष और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ देखे ना, लेकिन उसके बावजूद में चक्कर लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग देखने के लिए बाहर वो कर रहे थे। और हम धीरे धीरे फिर नैनीताल झील को पहुंच गए। वहाँ देखा पूछिए मत, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। उसमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि पहाड़ से धुआं सा उठ रहा है, क्योंकि जो बादल एकदम नीचे आ जाते हैं और एकदम फिर ऊपर चले जाते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का, क्या ही बताएं। और मैंने लेकिन उसमें भाई बोटिंग वोटिंग नहीं की, तो उसमें यार क्या ही बताएं, उसमें जो मेरे पास उसका इतना जो बैलेंस था नहीं कि उसमें बोटिंग भी करें। कॉस्ट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं बोटिंग नहीं की थी। और फिर झील के चारों तरफ लोग घूमते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक
उसमें जो मछलियाँ थी उनको काफ़ी देर तक हम लोगों को देखते रहे, क्योंकि उसमें मछलियाँ बहुत सी उसमें मछलियाँ हैं, हर रंग बिरंगी सी बहुत प्यारी प्यारी सी मछलियाँ हैं वहाँ। आप जाओगे कहीं जब भी आप वहाँ जाना देखोगे कितना ही सुंदर वहाँ का जो दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ थी। हम लोग काफ़ी 1 घंटे तक देखते रहे उनको। इसमें एक वाइट मछली थी बहुत ही खूबसूरत, बहुत देर तक हम देखते रहे। फिर हम लोग आगे गए, तब तक 2-3 लोग मेरे पास आए कार वाले, उन्होंने कहा चलो भाई आपको पॉइंट घुमा देते हैं, इतने रुपये में उतने। कोई बता रहा था 150 रुपये पर पर्सन, कोई कुछ भी कह रहा था। तब तक एक विकलांग भाई साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा चलिए भाई साहब थोड़ा कम कर लेंगे, तो उन्होंने 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लिया। तो मैंने कहा चलो चलो। फिर हमको उन्होंने 7 पॉइंट दिखाया, जैसे मैंगो लेक आकार, ये देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल ऊपर से नैना चोटी पर जाओगे, वहाँ से आप देखोगे नैना पीक से ऊपर के, तो यहाँ से मैंगो शेप आकार दिखाई देगी। और फिर उन्होंने मुझको वहाँ से उन्होंने मतलब 5-6 पॉइंट दिखाए, और हिमालय व्यू दर्शन भी हम लोगों ने वहाँ से देखा, सूखा ताल भी वहाँ से देखा, ठंडी हवा की सड़क देखी हम लोगों ने, और वहाँ से हम लोग सेल्फी भी काफ़ी ली। बस यही थी मेरी जर्नी।